एक समय की बात है। एक ढोलकपुर नाम के गांव में बागेश्वर नाम का गरीब किसान रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी कोमल और एक 16 साल का लड़का नकुल रहते थे। बागेश्वर को सिर्फ खेती करनी आती थी, उसके अलावा उसने और कोई काम नहीं सीखा था। सही समय में बारिश ना होने के कारण से उसके खेत में फसल ही नहीं उगते थे, जिसके कारण परिवार चलाना बहुत कठिन हो रहा था। एक दिन, सुनिए जी, आज तो घर में बिल्कुल भी कोई राशन नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अरे कोमल, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर बागेश्वर घर से चला जाता है। रास्ते में, हे राम, ये कैसा समय आ गया है प्रभु। मेरा घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। चलो, मैं और कोमल तो भूखे पेट रह लेंगे, पर मेरे बेटे नकुल का क्या? मैंने तो केवल खेत में मेहनत करना सीखा है, उसमें भी बारिश सही समय में ना होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधार लेने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बागेश्वर अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार हीरालाल बहुत सातेर और लालची किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता है। अरे आओ आओ बागेश्वर भैया, और बताओ कैसे आना हुआ है? क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूं। देखिए ना, अब बारिश समय से ना होने पर खेत की सारी फसलें खराब हो चुकी हूं। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसीलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूं। अरे हाँ हाँ भैया, बोलो कितने रुपए चाहिए आपको? ऐसे समय में हम नहीं मदद करेंगे तो और कौन करेगा? बोलो बोलो, कितने दे दूं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा पैसा उधार नहीं लेना चाहता, इसलिए आप ऐसा करें कि 1500 रुपया दे दीजिए। भैया कैसन बात कर रहे हो भला? 10 से 12,000 रुपए तो लो, क्या पता आगे चलकर कब बरसात होगी और समय बदलेगा। जमींदार मन में सोचने लगता है, अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम कम पैसा लोगे तो मैं कैसे कमाऊंगा? ज्यादा लोगे तभी ना हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ बागेश्वर भी सोचने लगा। आखिर मैं क्या करूं? वैसे ये कह तो ठीक ही रहे, पता नहीं कब भगवान को हम जैसों पर दया होगी। एक काम करता हूं, 10,000 ले लेता हूं। अच्छा ठीक है, तो जमींदार भाई 10,000 पे कितना टका ब्याज लेंगे आप? देखो बागेश्वर भैया, 10,000 का 10% प्रति महीना। लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, आपस में क्या धंधा करें? चलो आप 8% दे देना। हे भगवान, 8% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे? अगर नहीं लूंगा तो मेरा बेटा नकुल भूखा ही रहेगा। चलो ले ही लेता हूं, अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अरे बागेश्वर भैया का क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? कहीं ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? हाँ, जमींदार भाई इतना ब्याज कैसे? अरे कोनो चिंता की बात नहीं है। देखिए, आप तो अपने ही हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए क्या कहना है? बागेश्वर उस जमींदार से 10,000 रुपया लेके चला जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी बाजार से कुछ राशन और नकुल के लिए कुछ खाने को ले लेता हूँ। आज मेरा बेटा तो खुश हो जाएगा। बागेश्वर जल्दी जल्दी सामान लेके घर के लिए वापस हो जाता है। घर पहुंचते ही बागेश्वर के हाथ में सामान देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अजी ये सामान पैसे कहाँ से मिले जी? देखो कोमल, मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने किसी से उधारी पैसे लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन ऐसे समय में गांव में किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या आप जमींदार से पैसे उधारी लेकर आए हो? हाँ कोमल, लेकिन तुम चिंता मत करना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अभी इस वक्त मेरे बेटे से बढ़कर और कुछ नहीं है। हाँ, आप कह तो सही रहे हो, लेकिन वह जमींदार बहुत चालाक और बेईमान है। वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और समय पर पैसे ना देने पर खेत या घर छीन लेता है। आपने कितने रुपए उधार लिए? मैंने तो 1500 ही मांगे थे, पर उसने 10,000 या उससे ऊपर लेने को बोला, इसीलिए मैंने 10,000 ले लिए। सुनो ना कोमल, अब मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया है। मैंने ये कुछ सामान लाया है, जाओ सबके लिए कुछ अच्छा सा बना दो। जी, आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। इतना कहकर कोमल रसोई में चली जाती है। कोमल ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। खाने की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। वाह कोमल, तुम तो अपने बेटे के मनपसंद खीर बना रही हो। दोपहर में नकुल घर आ जाता है।
अपना पसंदीदा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। बड़े दिनों बाद आज बागेश्वर के घर में सभी के चेहरे में खुशी थी। माँ, खाना तो बहुत बहुत स्वादिष्ट था आज, तो सच में यार मजा आ गया। अच्छा पापा, आज मेरे दोस्त सोमनाथ ने मुझे बुलाया है, कह रहा था कि आज मुझे वो अपने पापा से मिलवाने वाला है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इतना कह के नकुल घर से निकल जाता है। भगवान, मैं जानता हूं कि हमारे खेत में थोड़ा भी फसल नहीं हुआ है और मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए पैसे का इंतजाम किए हैं। भगवान जी, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने माता पिता की चिंता दूर कर सकूं। नकुल भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने दोस्त सोमनाथ के घर पहुंचा। दरवाजे पर उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। अरे नकुल, तू आ गया? आजा अंदर आजा। चल, मेरे पिताजी तुझसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। सोमनाथ, पर तुम्हारे पिताजी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तो पिताजी से ही पूछ लेना। सोमनाथ का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर में उसके माता और पिताजी रहते थे। सोमनाथ अपने पिताजी से नकुल के बारे में बताया था कि उसके पिताजी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, खेत में घंटों काम करते हैं, लेकिन पैसे की वजह से परिवार में बहुत टेंशन है। आओ बेटे नकुल, कैसे हो? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूँ, आप सभी कैसे हैं? खुश रहो बेटा, हम सब भी अच्छे हैं। जगदीश नकुल से ऐसे ही 9-10 मिनट उसके और उसके पिताजी के बारे में बात करते हैं और फिर बेटा नकुल, तुम तो स्मार्ट लड़के निकले बेटा। तुम कल से स्कूल से आके खाना खा के यहाँ चले आना। जी अंकल, मैं आ तो जाऊं पर घर पर भी थोड़ा काम होता है। देखो बेटे नकुल, पहले तो तुम ये टेंशन वेंशन छोड़ो। हाँ, एक काम करो, नहीं तो रहने दो, मैं खुद ही कल तुम्हारे घर आऊंगा, तुमसे भी मिल लूंगा और तुम्हारे पिताजी से भी, ठीक है? ठीक है। अच्छा अंकल, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से संभाल के जाना। जी अंकल, मैं एकदम संभाल के जाऊंगा। उतने में सोमनाथ की मम्मी बोली, बेटा नकुल, ये लेते जाओ, घर पर खा लेना। नहीं आंटी, इसे मैं नहीं ले सकता। अरे बेटा ले लो, देखो तुम्हारी ममता आंटी ने कितने प्यार से दिया है। नकुल वहां थैली तो ले लेता है, पर उसे समझ नहीं आता सोमनाथ के पिताजी उसके पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। यही सब सोचते हुए नकुल घर पहुंचा और उसने सोमनाथ के माता और पिताजी के बारे में बताया। देखो कोमल, हमारे नकुल को कितना अच्छा दोस्त मिला है। चलो बेटा, ठीक है, तो कल आएंगे सोमनाथ के पिताजी। हाँ पिताजी। अगले दिन दोपहर में सोमनाथ अपने पापा को नकुल के घर ले आया। बेटा, नकुल घर में नहीं बुलाओगे? अरे सर, आइए आइए। अरे कोमल, देखो हमारे बेटे के दोस्त और उनके पापा आए हैं। कोमल फट से सोमनाथ के पापा के लिए चाय बनाती है। चाय पीने के बाद जगदीश जी बागेश्वर जी से कहते हैं, सुनिए बागेश्वर जी, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जी सर, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? जी, आप मुझे सर मत कहिए, मैं भी आपका दोस्त जैसा हूँ, इसीलिए मुझे जगदीश कह के बुलाइए। अरे अच्छा ठीक है जगदीश जी, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? बागेश्वर जी, मेरा बेटा नकुल को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। उसने मुझे बताया कि नकुल बहुत अच्छा और समझदार लड़का है, पर गरीबी के कारण से वो पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा है। भगवान की दया से अब जाकर हमारा सोमनाथ खुश रहने लगा है, नहीं तो पहले वो अकेले ही रहता था क्योंकि उससे कोई दोस्ती ही नहीं करता था। अब क्योंकि नकुल की वजह से हमारा बेटा खुश रहने लगा है, इसीलिए मैं उसकी पढ़ाई की फीस भरना चाहता हूँ। आप अब टेंशन भूल जाइए, समझे? बागेश्वर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। बस उस दिन से नकुल की पढ़ाई की चिंता दूर हुई। अब नकुल सोमनाथ के घर खेलने जाने लगा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी एक दिन बागेश्वर अपनी खेत में हल चला रहा था तो पीछे से जमींदार की आवाज आई। ओ बागेश्वर भाई, बागेश्वर भैया, जरा सुनिए तो। तभी बागेश्वर जमींदार के पास जाता है और बागेश्वर कहता है, कहिए जमींदार जी, क्या हुआ? अरे बागेश्वर भाई, अब तो तुम्हारा कर्जा बढ़ के 25,000 हो गया भाई। अब तो तुम मुझे 3 दिन के अंदर पैसे दो या फिर तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा, समझे? अरे जमींदार भाई, इतनी जल्दी इतने पैसे का इंतजाम मैं कैसे करूंगा? वो सब कुछ नहीं जानता, मैं 3 दिन के बाद आऊंगा। पैसे नहीं दिए तो फिर ये खेत से भी तुमको हाथ धोना पड़ेगा। अरे जमींदार भाई, कुछ तो दया करो। मेरा पेट पालने के लिए इस खेत के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। जमींदार उसकी एक ना सुन रहा है और चला जाता है। बागेश्वर को भी निराश होकर घर जाना पड़ता है।
बागेश्वर घर पहुंचकर एकदम चुपचाप खाट में बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी कोमल देखती है तो वो आती है और कहती है, अजी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं जी? अरे क्या बताऊं कोमल, आज जब मैं खेत में हल चला रहा था तभी जमींदार जी वहां आए और बोले कि मेरे पैसे चुका दो वरना ये खेत मेरा हो जाएगा। अब तुम ही बताओ कोमल, मैं क्या करूं? और जमींदार जी ने 3 दिन का ही समय दिया है। अब इतना जल्दी इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ जी। अब हम इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? तभी ये सारी बातें नकुल पीछे से सुन लेता है और वो उदास होकर सोमनाथ के घर चल जाता है। सोमनाथ देखता है कि आज नकुल बहुत शांत और दुखी है। तभी सोमनाथ नकुल से कहता है, अरे नकुल, तुम्हें आज क्या हुआ है? अरे क्या बताऊं यार। नकुल ने जो भी सुना सारी बातें सोमनाथ से बोली। तभी सोमनाथ, अरे भाई नकुल, ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी नकुल सोमनाथ से कहता है। अच्छा भाई सोमनाथ, तो अब मैं चलता हूं। नकुल वहां से चला गया और ये सारी बातें सोमनाथ अपने पिताजी को बोल देता है। अच्छा बेटा सोमनाथ, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। फिर अगले दिन जगदीश जी बागेश्वर जी के घर जाते हैं। अरे जगदीश जी, आइए आइए बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, बस सामने से गुजर रहा था तो सोचा मिल लूं। अरे बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आ गए। अरे कोमल, देखो तो कौन आए हैं। जगदीश जी हमारे घर आए हैं, जल्दी से हमारे लिए चाय बना के ले आओ। तभी दोनों चाय पीते हैं। फिर जगदीश जी बागेश्वर जी से कहते हैं, अरे बागेश्वर जी, मैंने अभी सुना कि आपने गांव के जमींदार से कर्ज लिया था और नहीं चुका सके, तो उसके बदले जमींदार जी ने आपका खेत लेने की बात कही है। अच्छा, आप टेंशन मत लो, मैंने एक तरकीब सोची है जिससे कि आपका भी फायदा होगा और आपका कर्ज भी उतर जाएगा। इसके लिए मैंने अपने दोस्त से बात करी है। उसका शहर में एक बीज को लेके फैक्ट्री है जिसमें हम नकुल को बाहर भेजकर सिंचाई के तौर तरीके जानेंगे और इससे काफी फायदा होगा। इसके लिए हमें नकुल बेटे को बाहर भेजना पड़ेगा। ठीक है जगदीश जी, हम कल ही नकुल को बाहर भेजने की तैयारी करते हैं। नकुल बाहर चल जाता है। कुछ समय बाद नकुल शहर से वापस आता है। उसके पास नए बीज और नई खेती के तरीके होते हैं। उसके बाद से नकुल और उसका पिताजी कड़ी मेहनत करते हैं और इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई और बागेश्वर को भी दुगना फायदा हुआ। जिस अनाज के पैसे से वो सबसे पहले जमींदार के घर जाते हैं उसका पैसा वापस करने। सेठ जी, ये लीजिए आपका कर्ज और ब्याज। आज से मेरी जमीन भी मुक्त हुई। जमींदार को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। इतना कहकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। अब बागेश्वर का भी दिन अच्छा चलने लगा। अब फसल भी काफी अच्छी होती थी और मुनाफा भी बढ़िया होता है और साथ ही नकुल भी अपनी पढ़ाई जारी रखता है।